मन में रामोशिया भेज दयरी बन रामोशिया भेज दयरी बन भैया यद्यपि भारत ते रोही जायो यद्यपि भारत ते रोही जायो तेरी करेगी देख न जायो तेरी अपनो पद तेने आप गवायो अपनो पद तूने आप गवायो भारत की नजरन में रामोशिया बेटी तेरी रामोशिया बेटी तेरी भैया ओ कौशल्या की छिन गई पानी कौशल्या की छिन गई पानी रोए ना सकी और दीवानी रो न सकी और मिलती बानी के कई तू बस कई रानी के कई तू बस कई रानी रह गई महलन में रामोशिया भेज गए रामोशिया भेज गए बन भैया न जाने कहाँ गए होंगे मेरे भैया। साज बात थोड़ा धीमा करो। नहीं रे मढ़ैया महली छोड़ वहाँ नहीं रे मढ़ैया वो सिया सुकुमारी संग दो भैया सिया सुकुमारो संग दो भैया काहू वृक्ष तर भी जाते हो है वो तीनों में धन मेरा मोशिया बेच दयरी रामोशिया बेच दयरी बन में ओ मैया तूने वो हथीली तूने पाखानी मन में रामोशिया बेच दयरी रामोशिया बेच दयरी दयरी बन में दयरी बन में। हे विधाता ऐसा नहीं करना चाहिए मेरी माँ को क्योंकि कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा ताते नाथ संग नहीं लीना। प्रभु ने मुझे कपटी और कुटिल जान करके अपने साथ में नहीं लिया, लेकिन
अहे धन लक्ष्मण पर भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। धन है वह लक्ष्मण जो मेरी भैया की सेवा के लिए वन की ओर गया। हमारा घर स्वर्ग से भी सुंदर हुआ करता था। मेरे पिताजी ने अपने घर को सपनों से सजाया था, लेकिन मां तेरी करतूतों ने सब बर्बाद कर दिया, बिगाड़ करके रख दिया। मैं तो सभी से यही कहूंगा, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा था अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा था अपना घर द्वार। ये माता की करतूतों ने इस घर को किया पर, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सब कुछ बिगड़ा, ऐ सुन लो दुनिया वालों, मेरा सब कुछ बिगड़ा। विपदा कैसी आई, ऐ हंस लो दुनिया वालों, विपदा कैसी आई। कहाँ मिलेंगे मेरे भैया, कहाँ मिलेंगे मेरे भैया, वो मेरे प्यार दुलार। किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। किसी का लक्ष्मण कितना भागी जो प्रभु के काम है आया। लक्ष्मण कितना भागी, भरत अभागा घर में जीवन जो व्यर्थ बनाया। भरत अभागा कहाँ मिलेगा मेरा भैया, कहाँ मिलेगा मेरा भैया, मेरा प्यार दुलार। किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। हो किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा था अपना घर द्वार। माता की करतूतों ने इस घर को किया पर, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। ओ किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। बस समाप्त हो गया। अब नहीं सहा जाता, मेरे हृदय को शांति नहीं मिल रही। आओ भैया शत्रुघ्न बड़ी माँ के पास चलते हैं। अब ज्यों ही महाराज भरतलाल जी कौशल्या जी के पास में जाने लगे तो ये समाचार कुबरी ने सुना। कौन कुबरी? मंथरा ने। बड़ी प्रसन्न होकर के वो महाराज भरत जी के पास आई तो तही अवसर कुबरी तह आई, लेकिन शत्रुघ्न जी को वो कुबरी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसमें चाल तो इसी की थी। अब मेरा भरतलाल आ गया,
अब वो राजा बनेगा, महारानी राजमाता कहलाएगी। और हुमक लात तक कुबर मारा, कई लाते मारी। सरकार जोर से मारिए, इसी का कराया धराया है सब। देखिए भरतलाल जी को दया आ गई। अब भरतलाल जी ने बचवा दिया कि ये तो मंत्र है, लेकिन फिर भी महाराज भरत जी अपनी बड़ी मां के पास में गए, उन्हें भी समझाया। मेरी माँ जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, मेरी माँ जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ की ममता का कोई पैमाना नहीं, माँ की ममता का कोई पैमाना नहीं। मेरी माँ जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल। मेरी माँ जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, मेरी माँ जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। मैया लाल, मैं किसी और के कक्ष में तो नहीं आ गया? नहीं लाल, आपकी ये दशा मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आपकी ऐसी दशा हो जाएगी। माँ, कहो मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरे भैया कहाँ हैं? भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? और भ्राता कहाँ है? माता बता दो पिताजी कहाँ है? माता बता दो पिताजी कहाँ है? कैसी ये विपदा आने खड़ी है, तेरी दशा माता कैसी बनी। ऐसी ये विपदा आने खड़ी है, तेरी दशा माता कैसी बनी। आंगन में मैया भरती रो रहा है, आंगन में मैया भरती रो रहा है। माता बता दो पिताजी कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है मैया? राम जी कहाँ है? देते दिखाई नहीं, सब कोई कहाँ है? लक्ष्मण लक्ष्मण कहाँ है मैया? राम जी कहाँ है? देते दिखाई नहीं, सब कोई कहाँ है? और माता बहुत तेज
दर्शन को प्यासा भरत माँ यहाँ है, दर्शन को प्यासा भरत माँ यहाँ है। माता बता दो पिताजी कहाँ है, माता बता दो पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ। मैया और तभी महाराज भरतलाल जी अपने गुरुदेव जी के पास में पहुंचे। गुरुदेव जी ने सभी को एकत्रित किया कि अभी महाराज दशरथ जी का पार्थिव शरीर रखा है। मैया मैं समझ गया आपके मुख पर कोई उत्तर नहीं है, इसका तात्पर्य है कि आप समझ नहीं होंगी, वह ये सारा संसार समझेगा कि भरत ने अपनी माँ कैकेयी को ऐसा करने के लिए भड़काया होगा। पर मैया कैकेयी कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी ता भाई काहे न बाजा। यदि कैकेयी इस संसार में पैदा हुई तो क्यों हुई, और यदि पैदा भी हुई तो फिर वो बाज क्यों ना हुई। मुझ जैसे पुत्र को उसने जन्म दिया, कुल कलंक जही जन्मिस मोही, अपजस भाजन प्रिय जंद्रोही। उसने तो मुझे इस सूर्यवंश के कुल में कलंक के रूप में जन्म दिया है माता, लेकिन भाया हो कभी स्वप्न में भी, यदि ऐसा सब कुछ मुझे स्वप्न में भी कभी लगा हो, भाया हो कभी स्वप्न में भी माता ये कपटाचार मुझे, तो जितने दंड विश्व में है सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। कौन से दंड, गौवध, गुरुवध या ब्राह्मण वध, इन सब का मुझ पर पातक हो, यदि इसमें मेरा सम्मत हो, यदि इसका मुझे भान तक हो। नहीं लाल, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप अपने ऊपर इसका दोष ना लें, और ना ही आपकी मंझली मैया का दोष है। ये सब विधाता की मर्जी है, कर्मों का फल है। लाल, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई आ रहा है। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। आचार्य वशिष्ठ जी का आगमन हुआ और भरतलाल जी ने उनसे भी बहुत कुछ कहा। और मुख्य बात, दशरथ जी का जो पार्थिव शरीर है वो एक नौका में तेल में रखवाया गया, ताकि जब भरत जी आए तभी अंतिम संस्कार हो। तो महाराज वशिष्ठ जी आए और भरत जी को आदेश दिया कि चले, अंतिम संस्कार करना है। मैं जा रहा हूँ अंत्येष्टि क्रिया के लिए। यही विधिता है क्रिया सब की भी। बोलिए चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज महाराज दशरथ की जय। अभी भरतलाल जी मार लगाया गया, क्योंकि सिंहासन खाली है। अब बिना राजा के कभी भी राज्य नहीं होना चाहिए। इसके लिए महाराज वशिष्ठ जी और भरत जी के बीच के सुंदर दर्शन प्रसंग को सुने। राम इस समय अयोध्या से दूर वन में है भरत। तुम जानते हो इस बात को। यद्यपि अयोध्या में समस्याएं बहुत आई, तुम्हारी माता श्री ने 2 वरदान स्वरूप तुम्हारे लिए इस अयोध्या का राज तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। जिस दुख को तुम्हारे पिता श्री सहन नहीं कर सके और स्वर्गवासी हो गए। बस उनकी यह अंतिम इच्छा थी और तुम्हारी माता का वरदान था। उन्होंने अपने धर्म, अपने वचनों का पालन करने के लिए एक ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और एक ने अपने वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्षों का वन स्वीकार कर लिया। भरत, अयोध्या में शेष केवल तुम बचे हो, तुम भी उसी वंश से हो। तो ऐसी आशा करता हूं कि अब तुम भी अपने पिताश्री के आदेश का पालन करो। देख रहे हो अयोध्या का यह सूर्यमुखी सिंहासन इस समय राजा के विहीन है।
मैं चाहता हूं कि जैसा तुम्हारे पिताश्री की इच्छा थी तुम इस अयोध्या के राजपथ को संभालो। भरत, मुहि उपदेश दीन गुरु नीका। आपने मुझे शिक्षा तो बहुत अच्छी दी है। आपका आदेश है समस्त माताओं का व समस्त प्रजावासियों का कि मैं इस अयोध्या का राज्य करूं, पर गुरुदेव भगवान मैं तो अपने सत्य स्वभाव से कह रहा हूं, जिस दिन आप मुझे इस अयोध्या का राज्य देंगे उस दिन ये पृथ्वी रसातल की ओर चली जाएगी। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको ये वरदान, अटल रहूं सतधर्म पर हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। क्योंकि दे दे कोई दे दे कोई जहर मुझे, हंस के मैं पी लूंगा। हर दर्द सह लूंगा, हर हाल में जी लूंगा। हर दर्द सहन कर सकता हूं, केवल भैया का वियोग सहन नहीं कर सकता। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है श्री राम के बिना। गुरुदेव भगवान जिए तो जिए कैसे हो बिन भ्रात के, जिए तो जिए कैसे हो बिन भ्रात के। लगता नहीं मन कहीं बिन राम के, जिए तो जिए कैसे हो बिन राम के। अपन दारुण दीनता शाबाही कहूँ शेरना। अपन दारुण देख बिन रघुनाथ पद, जिय के जरन ना जाए। देख बिन हो पढ़ता नहीं है अभी हौसला, करता हूँ अब मैं एक फैसला। अब मेरा हौसला नहीं बन रहा है, इसलिए आज मैं एक फैसला कर रहा हूँ। प्रातः काल होने ही वाला है। बढ़ता नहीं है अभी हौसला, करता हूँ अब मैं एक फैसला।